Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is the video that you all have been waiting for, and I know everybody wants to know what really happens in the placement process. अभी तक जितनी भी मैंने NIFT की videos डाली है, they're all about my life at NIFT and all the good things in NIFT. But I knew that I had to cover the reality of NIFT as well. Everybody goes to do a master's to gain that knowledge, and second thing is to get a good job. I had that expectations from this college. I'm not gonna lie in this video. I'm gonna keep this very straight to the point and tell you everything that happened in the entire process. People who are aspiring to be in NIFT, they should also know the clear idea of how it goes. So yes, let's start the video. First, I'll tell you how the entire process begins. तो इस बार स्पेशली एक चेंज आया था प्लेसमेंट प्रोसेस में. लास्ट कुछ ईयर्स से एवरी स्टूडेंट वाज अलाउड टू पिक अप एज मेनी कंपनीज एज दे वांट टू सिट इन द प्लेसमेंट, बट दिस ईयर ओनली अ न्यू नोटिस केम. Lucky us. Two things. First was students can only select 5 companies, and the second thing was companies who are offering only 10 CTC or above 10 CTC are only allowed to come to the placements. Others were not allowed. So that we thought was a good thing कि यार 10 CTC is a must for master student. Graduation वालों के लिए कम था. 8 CTC था, I guess. That's a good thing. NIFT का tag है तो at least we should get 10 CTC. And 5 company limitation also came because students कर देते थे बहुत सारी companies register but जाते नहीं थे, तो companies को भी एक wrong idea मिलता था. जैसे 200 students ने register किया है but end में इतने लोग आए ही नहीं because you can't go to every city. Also, if you guys don't know that you can sit in all the campuses, जनवरी से अप्रैल हमारा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट होता है. अप्रैल मिड में या अप्रैल स्टार्ट में हमें ऑप्शन दे देते हैं टू चूज विच ऑल कंपनीज वी वांट टू गो फॉर. उसके लिए CMS में हमें रजिस्टर करना पड़ता है. सो द कंपनीज मेंशन व्हाट जॉब पोजीशन दे आर लुकिंग फॉर, हाउ मेनी पीपल दे वांट, कितना CTC है कंपनी का पर ईयर और इन हैंड कितना आएगा और लोकेशन क्या होगी जॉब की. तो उसके हिसाब से हमें चूज करना था कि हमें कौन सी 5 कंपनीज चूज करनी है. सो वी चोज. फर्स्ट प्लेसमेंट हैपेंड इन दिल्ली. मैं तो दिल्ली में हूँ तो मुझे उतना कोई दिक्कत नहीं हुआ, बट अदर देन दैट पीपल हैड टू ट्रेवल टू दिल्ली. सब सारी अरेंजमेंट उन्होंने कर ली थी. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जैसे हमारी प्लेसमेंट वाज ऑन 21 अप्रैल, के बाद कुछ कंपनीज 20th या 19th को बैकआउट कर जाती है कि हम लोग आए नहीं रहे प्लेसमेंट में. and that happened to people who had just traveled इतना ज़्यादा, तो उनको बहुत बुरा लगा obviously, and there was no guideline for the companies to back out. They had traveled here for nothing, और वो तो हुआ ही हुआ. जो 5 कंपनीज उन्होंने चूज की थी उसमें से 1 या 2 ऑप्शंस ऑलरेडी आउट हो गए थे. तो इतना 2 साल जो आपने पढ़ा उसके लिए what options do you have? Only 3 companies left, और उनका भी नहीं पता कि वो आएंगी या नहीं आएंगी. So that happened with me. Out of the 5 companies I chose, 2 decided to not come. So I did not want to travel to different cities. मैंने मोस्टली सारी कंपनीज दिल्ली की ही चूज करी थी. तो जो दिल्ली में भी कंपनीज आ रही थी वो डिफरेंट सिटीज की थी. जैसे बैंगलोर की भी दिल्ली आई थी, बॉम्बे की भी दिल्ली आई थी. सो वी वेंट. फर्स्ट डे 2 दिन हुआ था यहाँ पे. ऑब्वियसली वो सारे बच्चों का इंटरव्यू या GD नहीं ले सकते थे, सो दे शॉर्ट लिस्टेड सम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड अ ग्रुप वॉज मेड. उसके हिसाब से दे वर टोल्ड कि इतने बजे वी विल स्टार्ट द प्रोसेस. वन ऑफ अ कंपनी वॉज अ वेरी वेरी बिग कंपनी. They texted in the group 1 day prior that we're going to choose the students, like we're going to shortlist the students on the basis of campus, and only Delhi, Bombay and Bangalore students are going to be shortlisted. तो हमने ऑब्वियसली अपने प्लेसमेंट कमेटी में बात करी कि हाउ कैन दे डू दैट, बट एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी. मतलब निफ्ट के हाथ में एक्चुअली कुछ भी नहीं है इतना ज्यादा, और मे बी द स्टूडेंट्स आर सो डेस्परेट टू गेट अ जॉब दैट दे हैव टू बेंड टू द कंपनीज रूल. बट एवरीबडी वाज पिस्ड. मतलब एक दिन पहले यार तुम सोच के बैठे, तुम पूरा प्रिपरेशन करके बैठे हो, एंड व्हाट यू गेट इज दिस. तो फिर सेंट्रलाइज प्लेसमेंट का फायदा ही क्या है ना, अगर ये होना है तो. नेक्स्ट डे ऑन द डे ऑफ प्लेसमेंट मैं किसी और कंपनी की GD के लिए वेट कर रही थी, एंड वी गेट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम दैट ब्रांड. कैंपस बेस्ड सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अब CGPA बेस्ड सिलेक्शन हो रहा है. तो जिन बच्चों की 9 या 9 से ऊपर CGPA थी, दे वर बीइंग सिलेक्टेड. नाउ दैट वाज अ लिटिल फेयर कि चलो एकेडमिक्स के बेसिस पे हो रहा है. सो माय CGPA वाज 8.8. 9 और 9 से ऊपर CGPA बहुत रेयर होता है कि निफ्ट में किसी की हो. तो आई थिंक 6 या 7 ही बच्चों की थी. उसके बाद उन्होंने देखा कि इतने कम बच्चे थोड़ी ना लेंगे. देन दे इंक्रीज्ड द CGPA. आई थिंक फिर 8.5 या 8.8 मुझे याद नहीं है तक के CGPA उन्होंने ग्रुप पे टेक्स्ट किया कि वी आर एक्सेप्टिंग. भाई साहब
तब जो भागा भागी हुई है, आई एम नॉट इवन किडिंग, ऐसे लग नहीं रहा था कि प्लेसमेंट प्रोसेस हो रहा है। एवरीबडी रैन टू गिव देयर सीवीज। इतने डेस्परेट हो गए थे ना बच्चे, मतलब दे कुड सी दैट वी आर नॉट गोना गेट अ जॉब। इतने सारे कैंपसेस हैं, एनएफ के ओवर 20 कैंपसेस हैं, 400 to 500 स्टूडेंट्स, मे बी मोर देन दैट, एंड द कंपनीज विच हैव कम आर ओनली 15 to 20 कंपनीज। तो हमें दिख रहा था कि 20 या 25 बच्चों से ज्यादा लोगों का प्लेसमेंट नहीं होने वाला। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या क्राइटेरिया था सिलेक्ट करने का या क्या नहीं। 10 मिनट के अंदर ग्रुप्स बन के आते हैं कि तुम्हारा जीडी होगा। तो मोस्टली कंपनीज का यही प्रोसेस है। फर्स्ट राउंड इज सीवी स्क्रीनिंग प्रोसेस। ज्यादातर सीजीपीए देखते हैं, तो सीजीपीए मेंटेन करना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 8.5 से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद दे मेक ग्रुप्स फॉर जीडी और शॉर्टलिस्टेड 15 to 20 स्टूडेंट्स का पीआई होता है। आई वॉज इन द फर्स्ट ग्रुप, तो एकदम से मैसेज करते हैं ग्रुप 1 इज दिस, जल्दी जल्दी आ जाओ। फिर बच्चे भाग रहे हैं पहुंचने के लिए कि जल्दी से हम पहुंच जाए, हमारा मिस ना हो जाए। देन दे सैट अस डाउन, आई थिंक 10 to 12 पीपल। व्हाट वाज माय टॉपिक? आई डोंट रिमेम्बर द टॉपिक, बट काफी ब्रॉड टॉपिक्स थे। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता हो। दे जस्ट वांट टू सी कि आप बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ और नॉट। दे स्टार्टेड द डिस्कशन एंड एवरीबडी स्टार्टेड फाइटिंग। आई एम नॉट इवन किडिंग, एवरीबडी वाज शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस एंड आई कांट डू अ डिस्कशन लाइक दैट। एवरीबडी वाज कटिंग ईच अदर। ऐसा लग रहा था उनके हाथ में बस चाकू पकड़ा हुआ, चाकू वाकू भी मार देंगे। हाफ वे थ्रू आई वाज लाइक, भाई होना तो है नहीं मेरा, ये लोग चिल्ला रहे हैं तो चिल्ला के ही देख लेते हैं। भाई मैंने कोशिश की कि मैं वो करूं, बट आई जस्ट कुडंट डू इट। दैट वाज द फर्स्ट जीडी, तो मैं उससे बाहर आई। आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड। आई वाज लाइक, दिस इज हाउ इट्स गोना हैपन। लाइक मास्टर्स के स्टूडेंट अंदर बैठ के लड़ रहे हैं। उसके एकदम ही 2 मिनट बाद आई गेट अ टेक्स्ट कि जो दूसरी कंपनी जिसके लिए मैं बैठी थी उनका जीडी भी शुरू हो गया, एंड आई वाज देयर आल्सो इन द फर्स्ट ग्रुप. So I ran there. That was also a really big company. Their topic was related to e-commerce. So that GD went well for me. We had a good discussion. Now I got selected for the PIF. One more thing I forgot to mention. So these 15-20 companies जो CMS पे आई थी, everybody mostly was looking for buying and merchandising. I am interested in marketing. मतलब मुझे शुरू से marketing में ही interest आया, and if I start my career in something else, it doesn't make sense for me. I didn't have many options, so I had to go for these companies. So this company also had come for buying role. The PI went really well. Actually मेरा PI बहुत अच्छा हुआ था। वो लेने आई थिंक दो या 3 लोगों को लेकर गए थे। So obviously they would pick up people who have some experience or who have done their internships in buying. तो उसका मुझे डर लगने लगा। तो सेकंड डे ऑल्सो आई वेंट, सेम थिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, एंड मैंने सिर्फ दिल्ली ही भरा था। तो 2 दिन दिल्ली का खत्म हो गया, एंड आई वाज लाइक, दिस इज इट, दिस वाज द प्लेसमेंट प्रोसेस फॉर मी। आई वाज रियली रियली शेकन, और सब लोग हिल गए थे यार। कुछ बच्चे तो रो रहे थे वहीं पे, देन एंड देयर। इट वाज वेरी 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 अनऑर्गेनाइज्ड। देन सेकंड वाज बैंगलोर। आई डिडंट गो देयर, नैंसी एंड रागी वेंट देयर। बैंगलोर में ज्यादा कंपनीज आई नहीं, जो 1-2 कंपनीज आई भी थी, दे बैक्ड आउट। नहीं हुआ था ज्यादा। वन स्पोर्ट्स कंपनी के, उनका जीडी भी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ओनली, मतलब स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। पीआई से पहले देयर वाज वन राउंड जिसके अंदर उन्हें एक्चुअली स्पोर्ट्स खिलाया है। मतलब बच्चे फॉर्मल आउटफिट्स में आए हैं, स्कर्ट्स पैंट्स हील्स पहनकर, एंड रागी टोल्ड मी दे वर लाइक प्लेइंग। आई डोंट नो व्हाट दे वर असेसिंग, मे बी द यूनिटी और व्हाटएवर, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। फिर बॉम्बे का था। देन दे गेव अस मोर ऑप्शन। से मेरी 2 कंपनीज नहीं आई थी 5 में से, तो उन्होंने और ऑप्शन दिया कि 2 और कंपनीज चूज कर सकते हो। तो आई वाज लाइक, आई हैव अनदर ऑप्शन नाउ, तो रिग्रेट तो नहीं करूंगी, देखी जाएगी, चली जाती हूँ मुंबई। बॉम्बे में फिर भी कुछ बेटर सिस्टम ऑर्गेनाइज था, मतलब दे हैड अ स्पीकर एंड एवरीथिंग। तो स्पीकर पे नाम ले रहे थे जिसका भी नाम है, एंड एवरीबडी कुड हियर फ्रॉम अ डिस्टेंस कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक कंपनी में मेरा बिल्कुल शॉर्टलिस्ट हो गया था, 8 लोगों का शॉर्टलिस्ट हुआ था। हमारा पीआई हुआ एंड इट वेंट रियली वेल। तो जो ब्रांड का को ओनर था, ही टॉक टू मी लाइक, we really like your application and we really like the interview, we'll call you for a second round of interview, this happened. तो मैं वेट कर रही हूँ, तो कोई मैसेज या कॉल आया नहीं। तो जो फैकल्टी इंचार्ज थी, आई वेंट टू हर, आई आस्क्ड हर कि मैम क्या सीन है। तो शी वाज लाइक कि अच्छा मैंने इन्फॉर्म नहीं किया, उनसे मेरी बात हो गई है। व्हाट दे सेड इज कि उन्हें आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा, दे वांट टू टेक यू फॉरवर्ड, बट उससे पहले वो बैचलर्स का बच्चों का हमारे बाद होता है इंटरव्यू। दे वॉन्ट टू इंटरव्यू द बैचलर्स किड्स एज वेल, एंड देन उसके बाद वो फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, तो दे विल कॉल यू। एंड आई वाज लाइक, ठीक है भाई, अगर इतना भी मिल गया तो बहुत बड़ी होप। उसके बाद एक और कंपनी का ऐसे हुआ, वो ऑन स्पॉट था, मैंने उसके लिए किया। आई वाज द लास्ट पर्सन टू इंटरव्यू इन दैट कंपनी, मतलब कुछ बीटी हो गई थी। एंड 6:30 बजे, मतलब सुबह की 8-9 बजे पहुंचे हम, 6:30 बजे मैंने उस कंपनी का इंटरव्यू दिया। कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, उसने मन ही नहीं करा था। एंड दैट एचआर वाज सो नाइस। एज सून एज आई एंटर्ड द रूम, शी वाज लाइक,
you look so nice, your outfit looks really nice. That PR went also really nice. She was like, we'll call you for the second round, we really liked you, ऐसे ऐसे करके। ये 2 जगह से मुझे बहुत ज्यादा होप आ गई, मुझे लगा अब तो मुझे कॉल आ ही जाएगा और कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। उसके एक हफ्ते बाद we had to go to Hyderabad for our graduation project. This was first round of the placement, that was the offline round. अब second round of placement भी होना था, that was the online round. सबसे बड़ा जोक बताना तो भूल ही गई गाइस। 2 कंडीशन थे ना कि 5 कंपनीज चूज कर सकते हो और 10 CTC मिनिमम होगा। आई थिंक सिर्फ 3 या 4 कंपनीज थी जिन्होंने रजिस्टर किया फॉर 10 CTC और अबव। उसके अलावा कोई कंपनी ने रजिस्टर ही नहीं किया। अथॉरिटीज हैड टू स्टेप इन और थोड़ा कम वाले CTC को दे हैड टू एक्सेप्ट। तो 5 कंपनीज वाला कंडीशन तो नहीं हिला, बट CTC कम वाली कंपनीज थी वहां पर। ऑनलाइन प्लेसमेंट का उसमें जो कंपनीज थी उनके लिए कोई लिमिट नहीं थी, तो कंपनीज केम विद 5 to 6 CTC फॉर मास्टर स्टूडेंट। मतलब हमारा होप और वो सब तो वहीं खत्म हो गया था। उसमें भी आधे बच्चों को नहीं मिल रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, everybody who got selected had some experience, तो कंपनीज उन्हें ही प्रेफर कर रही थी जिनका पास कुछ एक्सपीरियंस हो, पास्ट एक्सपीरियंस हो। मैंने कम से कम 4-5 इंटरव्यूज तो दिए होंगे वहां पर। एक कंपनी के मैं एकदम फाइनल इंटरव्यू में पहुंच गई थी। आई वाज द ओनली वन हु गॉट सिलेक्टेड फॉर द फाइनल इंटरव्यू। तो मुझे लगा यार इसमें तो होना ही चाहिए। दैट वाज गुड़गांव बेस्ड कंपनी। इट वेंट रियली 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 वेल। मतलब मैं उस इंटरव्यू से बाहर निकली और आई वाज सो हैप्पी, लाइक ये वाला तो मुझे मिलने ही वाला है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज और 2-3 ब्रांड्स ऐसे किया, अभी तक भी उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। वो आए, उन्होंने इंटरव्यूज लिए, उन्होंने असाइनमेंट्स कराए बच्चों से, अपना इनसाइट निकाला और फिर वो चले गए। ऑल्सो वन मोर थिंग इज देयर, अगर आप जिस कंपनी में ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करते हो और अगर वहां से आपको PPO मिल जाते हैं, विच इज अ प्री प्लेसमेंट ऑफर। निफ्ट का नहीं रूल है, अगर आपको PPO मिल गया तो आप प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते हो। आप हाँ करो उसको या ना करो, आप प्लेसमेंट में तो नहीं बैठ सकते क्योंकि आपको एक ऑफर आ चुका है। बट नाउ व्हाट कंपनीज हैव स्टार्टेड डूइंग इज लाइक बिग कंपनीज PPO इतना कम का देते हैं। लाइक अ वेरी रेप्यूटेड ब्रांड इन बैंगलोर, they offered students CTC of 5 lakhs 5 lakhs for PPO। तो अगर वो हाँ करेंगे तो भी फंसेंगे 5 लाख में, ना करेंगे तो भी फंसेंगे क्योंकि प्लेसमेंट तो बैठ नहीं सकते। उसके बाद तो ओनली ऑप्शन आई हैड वाज लिंक्डइन। आई वाज 24/7 ऑन लिंक्डइन। मतलब लिंक्डइन वाज माय न्यू इंस्टाग्राम। मैं पूरा दिन रात स्क्रॉल करती रहती थी। एटलीस्ट आई विल गेट अ जॉब व्हिच इज ऑफ माय इंटरेस्ट, व्हिच इज इन मार्केटिंग। वन गुड थिंग वाज आई यूज्ड टू गेट लाइक 3 to 4 कॉल्स एवरी। तब टेंशन कम हुई कि यार मेरे पास लीड्स तो आ रही है तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इट विल टेक सम टाइम बट मिल जाएगा। मेरी सीनियर से भी बात करी थी, लाइक कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जस्ट काम डाउन। बहुत इंटरव्यूज दिया मैंने, इतने असाइनमेंट्स बनाए हैं, 3 to 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज दिए हैं। उसके बाद घोस्ट किया है कुछ लोगों ने। कुछ लोग सैलरी ही नहीं देना चाहते, कुछ लोग 25,000 रुपये सैलरी ऑफर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद, नाउ आई हैव फाइनली गॉटन अ जॉब एंड इट्स अ जॉब विच resonates with what I wanted, resonates with the skill that I wanted to develop, and resonates with my work because it's a work from home job which I really wanted। क्योंकि अगर ट्रैवल करने जाओ तो मैंने देख लिया इंटर्नशिप में 8 घंटे का जॉब नहीं होता है भाई, 12 घंटे लगते हैं पूरे। अगर आप दिल्ली में रहते हो ट्रैवल करते करते 12 घंटे लगेंगे ही आपको। सो दिस वॉज अ वर्क फ्रॉम होम जॉब। मुझे जैसे ही मतलब मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे सब पता चला, लाइक दिस इज द जॉब आई वांट। and मैंने पूरी मेहनत करी इंटरव्यू में and I got in। It's a performance marketing agency, so I'm learning how to run ads on Facebook and Google। ये काफ़ी convenient है to film my content as well। For example, आज मेरी जॉब थी तो मैंने जॉब के साथ साथ ही तैयार हुआ फटाफट and now I'm filming this video। The CTC that they're providing is 6 lakhs only। It is what it is guys। So that is where I am right now। One of you asked me on Instagram कि ये जो 2 साल थे was it worth it of NIFT or not। I would say for me it was totally worth it। You all know why, because मैं बहुत ज़्यादा शेल्टर्ड थी दिल्ली में। मेरा एक ही टाइप ऑफ ग्रुप था, एक ही टाइप ऑफ पीपल के साथ मैं हैंग आउट करती थी एंड माई माइंड सेट वॉज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट ओनली। सो आई वॉन्टेड दैट एक्सपोजर एंड निफ्ट गिव मी दैट एक्सपोजर। मतलब एक्सपोजर तो बहुत ज़्यादा है, लर्निंग भी बहुत ज़्यादा है। आई ग्रू एज अ पर्सन और उससे बड़ी ग्रोथ आई डोंट थिंक कुछ हो सकती है। I understand myself better and I have developed a lot of life skills that I would want in the future। And for bachelor students also I think worth it होगा क्योंकि creativity तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। If you are a creative person, do not think twice and go for it। For fashion management also कोई और कॉलेज है ही नहीं जो ये कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपको अपनी फील्ड इसी में चाहिए, you will have to come and bear with this process। अदरवाइज वॉट आई विल सजेस्ट इज कि थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर आओ। ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल अगर आप जॉब करके आते हो मास्टर्स करने, दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। थक गई मैंने बहुत बात करी है। पीपल हु हैव जस्ट गॉट इनटू निफ्ट, प्लीज इस वीडियो से डरना मत। आई हैव जस्ट गिवन यू अ रियलिटी चेक जो काश मुझे भी मिला होता तो आई वुड हैव वर्कड बेटर। तो अब अपनी जो इंटर्नशिप्स आएंगी, जो अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट्स आएंगे, उन पर अच्छे से काम करना एंड ट्राई टू
स्टिक विद वन कंपनी जो आपको देखे कि आपने 6 महीने में इतना सीख लिया है, तो वो आपको अच्छा पैकेज ऑफर करे। बट अपने सीनियर्स से अच्छी रेपो बनाना है यार, मतलब दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तुम्हारे सीनियर्स देख रहे हैं वो सब कुछ, एंड दे विल हैव कॉन्टैक्ट्स, दे विल बी वर्किंग इन अ लॉट ऑफ कंपनीज, तो तुम्हें वो कॉन्टैक्ट्स चाहिए होंगे, बिकॉज इतनी इजीली नहीं मिल रही है जॉब, इतनी इजीली नहीं मिल रही है इंटर्नशिप। वन मोर थिंग आई फील इज कि अगर आप कुछ रिबेल करना चाहते हो, कुछ चेंज लाना चाहते हो इस सिस्टम में, व्हाट आई फेल्ट इज कि द वन थिंग दैट वाज लैकिंग इन आवर प्लेसमेंट प्रोसेस वाज कि हमारी प्लेसमेंट कमिटी में सिर्फ फैकल्टीज थे, उसके अंदर स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। सो आई वुड टेल यू कि आप अभी से अपने प्लेसमेंट कमिटी के पास जाओ, टेल देम दैट वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज यार प्रोफेसर्स को उतना इंटरेस्ट नहीं है कि वो आपके लिए कंपनीज को मेल करके बुलाएंगे। अगर स्टूडेंट्स होंगे ना, दे विल बी इंटरेस्टेड टू कॉन्टैक्ट द कंपनीज एंड गेट देम फॉर प्लेसमेंट, क्योंकि कमी नहीं है जॉब्स की यार। लिंक्डइन खोलोगे ना, मतलब दिन के 15 जॉब्स हैं, तो कमी तो नहीं है, बट कंपनीज तक अगर पहुंचेंगे ही नहीं कॉलेज, तो कैसे आएंगे ब्रांड्स। धीरे धीरे जब कंपनीज बढ़ने लग जाएंगी तो अपने आप सीटीसी भी बढ़ने लग जाएगी। अभी कुछ ही कंपनीज हैं, वही 3-4 कंपनीज है जो हर साल आती है, तो उन्हें पता है कि वो इतने में बच्चे उठा सकती हैं। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। बहुत बकवास कर लिया मैंने, प्लीज डरना मत, ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं थी। इट वॉज जस्ट अ रियलिटी चेक, बिकॉज मैंने अभी तक सब सच बताया आप लोगों को, एवरीथिंग दैट आई फेल्ट अबाउट निफ्ट। So this was also a much needed video and I wanted to put it out there. If you have any more questions, just put it in the comments down below and I will reply to it. If you've just entered into NIFT, comment down below because I want to know, and tell me which campus you've gotten into and how excited you are. That was it for the video and I will see you next time. Bye.